That's my fact check. लेट्स माइक फैक्ट चेक के साथ मैं अरिंदो। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की सबसे बड़ी और संवेदनशील परीक्षाओं में से एक यानी नीट यूजी परीक्षा के बारे में, जिसे लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर अफवाहों का एक ऐसा बाजार गर्म है जिसने लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों की रातों की नींद उड़ा दी है। पिछले कुछ समय से नीट परीक्षा लगातार विवादों के घेरे में रही है और इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और टेलीग्राम पर एक नया दावा आग की तरह फैल गया है कि आगामी री नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र एक बार फिर लीक हो चुका है। इस वायरल दावे के साथ बाकायदा एक प्रश्न पत्र की बुकलेट की धुंधली सी तस्वीर भी शेयर की जा रही है, जिसके ऊपरी हिस्से पर कावेरी लिखा हुआ है और साथ ही परीक्षा की अवधि 3 घंटे 15 मिनट और कुल 33 पेजों का हवाला देकर इसे पूरी तरह असली साबित करने की कोशिश की जा रही है। टेलीग्राम के कुछ गुप्त ग्रुप्स में तो इस ऐप पर रोक से पहले बाकायदा इस कथित लीक पेपर को बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का धंधा भी शुरू कर दिया गया था। जब यह भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी और छात्रों के बीच भारी घबराहट और आक्रोश फैल गया, तब हमारी टीम ने इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ना और इसकी सच्चाई की तह तक जाना शुरू किया। इस पड़ताल के दौरान सबसे पहला और सबसे प्रामाणिक तथ्य भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक इकाई यानी पीआईबी फैक्ट चेक के आधिकारिक बयान से सामने आया, जिसने एक्स पर इस संबंध में चल रहे दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें सिरे से फर्जी और मनगढ़ंत घोषित किया। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर नीट का पेपर दोबारा लीक होने का जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह झूठ और बेबुनियाद है। सरकार की ओर से जारी इस चेतावनी में परीक्षार्थियों और उनके माता-पिता को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से जुड़ी किसी भी अनवेरिफाइड या बिना जांचे परखे कंटेंट, तस्वीरों, स्क्रीनशॉट या संदेशों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें, न ही इन्हें आगे शेयर करके इस भ्रम को बढ़ावा दें। इस स्पष्टीकरण के तुरंत बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने भी इस वायरल दावे पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि परीक्षा आयोजित होने से पहले किसी भी बाहरी व्यक्ति, संस्थान या डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास प्रश्न पत्र की पहुंच होना पूरी तरह असंभव है और ये पूरी तरह से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाया जा रहा एक सुनियोजित झूठ है। एनटीए ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए भ्रामक सामग्री फैलाने वाले इन अज्ञात सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ साइबर क्राइम विभाग में बाकायदा एफआईआर भी दर्ज कराई है, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन जालसाजों को बेनकाब किया जा सके। लेकिन बात सिर्फ एक नए वायरल स्क्रीनशॉट तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जब हमने अपनी पड़ताल का दायरा बढ़ाया तो हमें नीट परीक्षा से जुड़ी कई अन्य खौफनाक अफवाहें भी तैरती हुई मिली, जिनका सच जानना देश के हर मेडिकल एस्पिरेंट के लिए बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर एक और बड़ी अफवाह उड़ाई जा रही है कि परीक्षा में सुरक्षा और धांधली रोकने के लिए सरकार ने अचानक ऑफलाइन पेन पेपर मोड को पूरी तरह खत्म करके परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी मोड में बदलने का फैसला किया है। इस अफवाह ने उन ग्रामीण इलाकों के छात्रों को भारी असमंजस में डाल दिया जो कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के अभ्यस्त नहीं हैं। लेकिन ये दावा भी पूरी तरह खोखला साबित हुआ, क्योंकि एनटीए ने साफ किया है कि परीक्षा के पैटर्न या मोड में इस तरह का कोई भी रातों रात बदलाव नहीं किया गया है और परीक्षा अपने तयशुदा नियमों के अनुसार ही आयोजित हो।
इसी तरह की एक अन्य अफवाह ये भी फैलाई जा रही है कि जो छात्र पिछली मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे या जिन्हें कम अंक मिले थे, वे सभी बिना किसी औपचारिकता के इस परीक्षा में बैठ सकते हैं और इसके लिए एडमिट कार्ड की भी जरूरत नहीं होगी। ये दावा भी पूरी तरह भ्रामक है, क्योंकि नियमों के मुताबिक केवल वही छात्र इस परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं जिन्हें जांच के दायरे में रखते हुए तय मापदंडों के आधार पर दोबारा परीक्षा देने के लिए योग्य माना गया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों व्हाट्सएप ग्रुप्स की बाढ़ आई हुई है, जहां कुछ ठग खुद को एनटीए का वरिष्ठ अधिकारी या परीक्षा केंद्र का प्रमुख बताकर छात्रों से संपर्क कर रहे हैं और ये झांसा दे रहे हैं कि वे मोटी रकम के बदले बैकडोर एंट्री के जरिए उनका नीट का स्कोर कार्ड सुधरवा देंगे या उन्हें 100% पास होने की गारंटी वाली आंसर की उपलब्ध करवा देंगे। लेट्स माइक देश के सभी छात्रों को आगाह करना चाहता है कि ये पूरी तरह एक संगठित ऑनलाइन धोखाधड़ी का रैकेट है, क्योंकि एनटीए की पूरी मूल्यांकन प्रणाली डिजिटल और अत्यधिक सुरक्षित सर्वरों पर चलती है, जिसे कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता। इस बढ़ते ट्रस्ट डेफिसिट और अफवाहों के पेब को देखते हुए भारत सरकार ने एक बेहद सराहनीय और सख्त कदम उठाते हुए एक नया विशेष शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है, जहां छात्र सीधे जाकर ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। छात्र अब सीधे इनोवेट इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उन चैनल्स के लिंक, व्हाट्सएप नंबरों के स्क्रीनशॉट और फर्जी वेबसाइटों की जानकारी अपलोड कर सकते हैं जो लीक पेपर बेचने या नंबर बढ़वाने का झूठा दावा कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम और विवादों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी देश के युवाओं और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करते हुए अपील की है कि वे पूरी तरह से तनाव मुक्त रहें, किसी भी बहकावे में नहीं आए और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि पूरी प्रशासनिक मशीनरी इस परीक्षा को अत्यंत पारदर्शी, निष्पक्ष और त्रुटिहीन तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। पिछले महीने मुख्य परीक्षा के दौरान जो भी कमियां या शिकायतें सामने आई थीं, उनकी जांच पहले से ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के हाथों में है और जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी करके इस पूरे घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड्स और संदिग्ध वित्तीय लेन देन करने वाले आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज रही हैं। इसलिए इस नाजुक मोड़ पर सबसे बड़ी समझदारी यही है कि छात्र किसी भी गैर आधिकारिक यूट्यूब वीडियो, सनसनीखेज थंबनेल वाली खबरों या फॉरवर्डेड मैसेज पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय केवल और केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी होने वाले आधिकारिक नोटिफिकेशंस को ही अंतिम और प्रामाणिक सच माने। इंटरनेट की इस आभासी दुनिया में फैले झूठ के जाल से खुद को और अपने दोस्तों को सुरक्षित रखें, सजग रहें और याद रखें कि आपकी सालों की कड़ी मेहनत का फल आपकी योग्यता से ही मिलेगा, किसी शॉर्टकट या वायरल अफवाह से नहीं। लेट्स माइक के आज के इस फैक्ट चेक बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम प्रामाणिक खबरों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.